दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी घटना की जो कि भूतहा है, जिसके ऊपर एक वेब सीरीज़ बनी है। नेटफ्लिक्स पर यह वेब सीरीज़ जारी हुई थी 2017 में वेरोनिका नाम से। और कई लोग भूतहा चीज़ों में भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन ये जो कहानी है, जो भी है, रिकॉर्ड पर है, ऑफिशियल पेपर पर है, पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स की रिपोर्ट्स में है। तो दोस्तों, बात है साउथ मैड्रिड विया डे लालेकस की। जगह का नाम है विया डे लालेकस। जिसके साथ ये घटना असल में हुई थी उसका नाम है एस्टेफेनिया गुटीरेज लाजारो। एस्टेफेनिया के फैमिली में 6 मेंबर थे। उसके माता पिता और एस्टेनिया के 3 छोटे भाई बहन थे। एस्टेनिया एक टीनेज गर्ल थी। बात है अर्ली 1991 की, जिस उम्र में सभी ज़्यादातर लोगों को भूत प्रेत और इनमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। आपको भी रहा होगा, मुझे भी बिल्कुल रहा था। एस्टेफेनिया की एक लड़की दोस्त थी जिसका बॉयफ्रेंड अभी अभी एक बाइक एक्सीडेंट में मर गया था। तो एस्टेफेनिया और उसकी 2 फ्रेंड तय करती है कि वो उसकी स्पिरिट को जादू टोने के थ्रू इस दुनिया में लाने की कोशिश करेंगे और उससे बात करने की कोशिश करेंगे। एस्टेफेनिया स्कूल के लिए रवाना होती है। कॉपी, किताब, पेंसिल वगैरह सारी कुछ चीज़ें लेती है। लेकिन आज उसके बोर्ड में एक चीज़ और थी, ओइजा बोर्ड, जिसको जादू टोने के लिए यूज़ किया जाता है। अब तीनों लड़कियां स्कूल के बेसमेंट में जाती है। वहाँ पर वो जादू टोने की प्रक्रिया चालू करती है। एक ग्लास पर तीनों अपनी फिंगर टिप रखती है, जहाँ पर एस्टेफेनिया लीडर बनने का काम करती है। लीडर इन द सेंस वही स्पिरिट से बात करती है और बाकी लड़कियों को गाइड करती है। जब वो स्पिरिट से बात कर रही होती है तब वहाँ पर एक टीचर, और कई रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि एक नन आती है, जो नन आपको वेरोनिका फिल्म में देखने को मिलती है। क्योंकि यह कैथोलिक स्कूल था, तो जो नन की बात कही जाती है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। तो ये टीचर या नन जो भी है, ये आती है और इनका रिचुअल बीच में ही रोक देती है। अब कहा जाता है कि ऐसे रिचुअल के एंड में, ऐसे रिचुअल को ख़त्म करते टाइम आपको गुड बाय कहना होता है। अगर आप गुड बाय नहीं कहते हैं तो जो वो स्पिरिट है वो आपके साथ ही रह जाती है। अब चूंकि इन तीनों ने वो रिचुअल परफॉर्म किया, तो कहा जाता है कि जिस ग्लास पर इन्होंने हाथ रखा था वो ग्लास ऑटोमेटिक मूव करने लगा। अब चूंकि इनकी टीचर ने या नन ने इनको देख लिया, तो गुस्से में आकर उसने इस ग्लास को और इस बोर्ड को फाड़ दिया। और कई रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि ये ग्लास और ये कागज़ हैं ऑटोमेटिक फट गए और ग्लास ऑटोमेटिक टूट गया और इस ग्लास में से धुआं निकला। ग्लास से धुएं निकलने की बात सभी जगह कही जाती है। अब ये धुआं निकलता है वाइट कलर का, वाइट स्मोक होता है और ये सीधा एस्टेफेनिया की नाक में चला जाता है। तीनों लड़कियाँ अपने अपने घर आ जाती है। लेकिन चूंकि एस्टेफेनिया की नाक में धुआं गया था, अब उसको डर लगने लगता है। रात को सोती है तब उसको डार्क शेडो दिखाई देती है, अजीब अजीब क्रिएचर दिखाई देते हैं, जिस वजह से वो सो नहीं पाती। उसको अजीब अजीब बाहर से आवाज़ें आती है। ऐसा लगता है कि कोई उसके कान में धीरे से कुछ बोल रहा है। उसकी बॉडी फ्रीज़ हो चुकी है। उसकी आंखें कभी कभी बिल्कुल वाइट हो जाती थी, फिर कभी कभी वो हिंसक हो जाती थी, काफ़ी वॉयलेंट हो जाती, कभी गुस्से में चिल्लाने लगती, कभी दीवारों को इस तरह से स्क्रैच करती कि दीवारों से लिटरली मटेरियल उखड़ जाता, और कभी कभी वो बिल्कुल साइलेंट हो जाती, किसी से बात तक नहीं करती। कभी कभी वो अंदर से गहरी आवाज़ निकालती, जैसे ग्रोलिंग साउंड हो। कभी कभी वो अपनी फैमिली मेम्बर के कानों में विस्पर करती, कभी कभी ज़ोर से हंसने लगती। उसकी छोटी बहन का कहना था कि कई बार उसने उसको बिस्तर और छत के बीच में लेविटेट करते हुए, झूलते हुए देखा है। अब फैमिली मेम्बर परेशान होते हैं, उसको मेडिकल डॉक्टर के पास ले जाते हैं, स्पेशलिस्ट, हेल्थ केयर, सब जगह दिखाया जाता है। लेकिन सब जगह यही कहा जाता है कि ये प्रॉब्लम फिज़िकली नहीं है, ये प्रॉब्लम या तो मेंटली है या फिर इमोशनली है। 6 महीने बाद एक दिन वो अपनी छोटी बहन पर अटैक कर देती है और किस्मत से उसकी छोटी बहन बच जाती है। लेकिन एस्टेफेनिया जो है ये मुंह के बल गिर पड़ती है। उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है और अगले दिन एस्टेफेनिया की डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर तो हुई एस्टेफेनिया की बात। अब इनकी फैमिली के साथ जो होता है वो भी काफ़ी बुरा होता है। अब जो चीज़ें एस्टेफेनिया एक्सपीरियंस कर रही थी वो सारी चीज़ें इसकी फैमिली के साथ होने लगती हैं। कि फैमिली को घर के बाहर इसको फुटस्टेप सुनाई देने लगते हैं, कोई दरवाज़ा ज़ोर से स्लैम करता हो वैसी आवाज़ें सुनाई देती है।
किचन के जो अप्लायंसेस हैं अचानक हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं, लाइट बंद चालू होनी, जैसी हम हॉरर मूवीज़ में देखते हैं वो चीज़ें इनके साथ असल में होने लगती है। चीज़ें घर में उड़ने लगती हैं, उनके कानों में विस्पर, कोई बोलने की आवाज़ें आती है, और कभी कभी एस्टेफेनिया उसके माँ की कानों में ज़ोर से चिल्लाती है, जो कि सुनने में ही कितना हॉरिफाइंग लग रहा है। तो ये उन लोगों ने महसूस किया है, हम सोच भी नहीं सकते वो किस माहौल में रहे होंगे। एक दिन एस्टेफेनिया की मदर महसूस करती है कि उसके ऊपर कोई फुल ग्रोन पर्सन लेटा हुआ है, जिसने एक हाथ से उसको पकड़ रखा है और एक पाँव को दूसरे हाथ से पकड़ रखा है। एस्टेफेनिया की छोटी सिस्टर एक दिन महसूस करती है कि उसके हाथ को कोई अग्रेसिवली दीवार पर मार रहा है। अब पूरी फैमिली तय करती है कि वो एक ही रूम में सोएगी। अब सारे लोग घर के एक ही रूम में सोते हैं, पांचों। दरवाजे के सामने फर्नीचर लगा देते हैं ताकि कोई फर्नीचर और दरवाज़ा लांघकर अंदर ना आ पाए, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। स्पिरिट्स फर्नीचर हटाती है और दरवाज़ा खोल देती है, और फिर वही चीज़ें होने लगती है जो अब तक होती आई है। अब इन सब के ऊपर एक और डरावनी चीज़ होती है। उन्होंने एस्टेफेनिया की याद में एक फ़ोटो लगा रखी थी, एक फ़ोटो थी जिसके ऊपर फ्रेम थी, वो उन्होंने एक टेबल पर लगा रखी थी। अब होता ये है कि ये फ़ोटो जो है ये बिल्कुल एस्टेफेनिया के फेस से जलने लगता है, और सिर्फ उसका फ़ोटो एस्टेफेनिया का फेस चलता है, उसके अलावा फ्रेम वगैरह उसको कुछ भी नुकसान नहीं होता। इन सब चीज़ों से तंग आकर एस्टेफेनिया की फैमिली तय करती है कि वो पुलिस को बुलाएगी। एस्टेफेनिया की फैमिली पुलिस को कॉल करती है, पुलिस आती है। अब पुलिस जब आती है तब बारिश हो रही थी, लेकिन एस्टेफेनिया की फैमिली की हिम्मत नहीं थी कि वो अंदर जा सके। पुलिस आती है, पुलिस जैसे ही अंदर जाती है तो उनको बेडरूम से किसी के पीटने की आवाज़ आती है। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता। थोड़ी देर बाद यही आवाज़ किसी दूसरे कमरे से आने लगती है। जब पुलिस वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ पर भी कोई नहीं होता। फिर पुलिस एस्टेफेनिया के कमरे में जाती है। वहाँ पर सारे पुलिस वाले देखते हैं कि एक छोटा सा दाग है जो कि काफ़ी बड़ा होता जा रहा है उनकी आंखों के सामने। फिर एस्टेफेनिया के कमरे से ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगती है। वहाँ पर एक ईसा मसीह की मूर्ति टंगी होती है जो वहाँ से उखड़ जाती है, और उस मूर्ति में से क्रॉस अलग हो जाता है और ईसा मसीह अलग हो जाते हैं, और उस जगह पर 3 पंजों के निशान बन जाते हैं जिससे वो जगह तक उखड़ जाती है। अब पुलिस चली जाती है और बाकायदा ये सब चीज़ें पुलिस रिकॉर्ड में लिखी जाती है। ये केस इसलिए इतना ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि सारा प्रॉपर फिज़िकल वर्क है, पेपर पर सारा काम उपलब्ध है, और जो भी चीज़ें हैं ऑफिशियल है, पुलिस रिकॉर्ड पर हैं, और इसको नकारा नहीं जा सकता। इसके बाद एस्टेफेनिया की फैमिली तंग आकर वो मकान छोड़ देती है, और उसके बाद इनके साथ ऐसी घटनाएं होनी बंद हो जाती है। लेकिन उसके बाद इस घर में कोई रहने नहीं जाता। आज भी यह मैड्रिड में हॉन्टेड प्लेस की गिनती में आता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। उम्मीद है आपको ये सच्ची घटना की कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले दिन किसी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त दें। गुड बाय, शुक्रिया।